Students, good morning and welcome to Mind EduTech. In previous video, we were discussing the third part of the story, The Tiger King, that the Maharaja himself stood in danger of losing his kingdom because he prevented a high ranking British officer from fulfilling his desire. पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से महाराजा ने एक उच्च पद पर बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरा होने से रोक दिया था। वो ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने आया था, जो बाघ मारने के शौकीन होने के साथ साथ उससे भी ज़्यादा शौकीन था मरे हुए बाघ के सामने गन लेकर फोटो खिंचवाने का। लेकिन महाराजा उसके इस दोनों इच्छाओं को पूरा होने से रोक दिए थे। अतः महाराजा के सामने अपनी राजगद्दी खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। अब अगले लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे। द किंग एंड द मिनिस्टर हेल्ड ए डिलिब्रेशन ओवर द इशू। एज ए रिजल्ट, ए टेलीग्राम वाज dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta to send samples of the different diamond rings. Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officers. Good lady, the king and the minister expected that the Duraishani choose one or two of them and sent rest back. Within no time, the Duraishani sent her reply, "Thank you very much for your gift." In 2 days, a bill of 3 lakhs of rupees came. But the Maharaja was happy, though he had lost 3 lakhs of rupees, but he managed to retain his kingdom. अगले पैराग्राफ को देखें हम लोग। महाराजा और दीवान दोनों आपातकालीन मीटिंग बुलाए कि अब तो ब्रिटिश अधिकारी रिपोर्ट करेगा और प्रतिबंधपुरम पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर किसी तरीके से उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को खुश कर लिया जाए तो राज्य बच सकता है। हम लोगों ने देखा सेकंड पार्ट में कि महाराजा का पालन पोषण परफेक्ट इंग्लिश स्टाइल में हुआ था। वे अंग्रेजों के हर कमजोर नस को समझते थे। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को खुश किया जाए तो राजगद्दी बच सकती है। उसे खुश करने के लिए महाराजा कलकत्ता के एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को टेलीग्राम किए। किस माध्यम से ऑर्डर भेजे? तो टेलीग्राम की कि तेरे पास हीरे की जितनी भी महंगी से महंगी अंगूठियां हैं उसका सैंपल भेजो। 50 अंगूठियां आई। हाउ मेनी रिंग्स अराइव्ड? 50 रिंग्स। महाराजा और दीवान
वो 50 अंगूठियों को उस ब्रिटिश अधिकारी की भले मानस पत्नी गुड लेडी को भेज दिए। दोनों ने क्या सोचा कि वो ब्रिटिश अधिकारी की भले मानस पत्नी, उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के लिए वर्ड आया वहां दुराई शानी, अंग्रेजों को दुराई, अंग्रेज की पत्नियों के लिए दुराई शानी, कि उसमें से जो पसंद आएगा 1 या 2 चुनेगी और बाकी लौटा देगी। तत्काल उधर से जवाब आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। वो 50 रख ली और महाराजा को थैंक्स लेटर भेज दी। उस जमाने की बात है जब महाराजा को 2 दिन के अंदर 3 लाख रुपए का बिल आया। यह स्टोरी 1885 के बाद और 1947 के पहले, इसकी जो पृष्ठभूमि है आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो अरबों रुपए पार हो जाएंगे। फिर भी महाराजा खुश थे कि 3 लाख रुपए गए तो गए, राजगद्दी तो बचा। और एक बार जब वो ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी खुश हो गई थी तो उस अधिकारी की क्षमता ही नहीं थी, औकात ही नहीं थी जो महाराजा के विरुद्ध कोई कंप्लेन कर दे। तो महाराजा ने अपनी राजगद्दी को कैसे बचाया? तो बाय प्लीजिंग द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। अब यहां से देखिए थर्ड पार्ट से जो हम लोगों ने मेनली क्वेश्चन देखा, सबसे पहले कि व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू प्रिवेंट टाइगर हंटिंग इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम से बाघों का शिकार रोकने के लिए कौन सी सार्वजनिक घोषणा की गई, या प्रतिबंधपुरम में किस चीज के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो टाइगर को। क्या सार्वजनिक घोषणा की गई कि इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग इवन ए स्टोन, कि अगर किसी ने बाघों को लक्ष्य करके पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज ए सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग कि व्हाई डिड ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम? डिड द महाराजा फुलफिल हिज डिजायर? व्हाई? एक उच्च पद पर बैठा हुआ ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम क्यों आया था? क्या महाराजा ने उसकी इच्छा पूरी की? क्यों? 3 पार्ट में। तो ये हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम फॉर हंटिंग टाइगर्स। ही वॉज very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tiger he had shot. But the Maharaja did not fulfill his desire. Why? Because he thought that if he would relent once, then अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स माइट ब्लैकमेल हिम। एक उच्च पद पर बैठा ब्रिटिश अधिकारी, उसके लिए कौन सा टर्म आया है? दुराई। क्यों आया था? तो बाघों का शिकार करने, वो बाघ मारने का बहुत शौकीन, और उससे भी ज्यादा शौक मरे हुए बाघ के सामने गन लेकर फोटो खिंचवाने का था। क्या महाराजा ने उसकी इच्छा पूरी की? नो। क्यों? क्योंकि महाराजा एक क्या सोचे कि अगर एक बार झुके तो दूसरे ब्रिटिश अधिकारी उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। व्हाई वाज महाराजा
stood in danger of losing his kingdom itself. So since the Maharaja had prevented a high-ranking British officer from fulfilling his desire, that's why the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. चूंकि महाराजा एक उच्च पद पर बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरा होने से रोक दिए थे, इस कारण से महाराजा को अपनी राजगद्दी खोने का खतरा उत्पन्न हुआ। हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम? तो बाय प्लीजिंग द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। उस ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्लीज करने के लिए महाराजा ने क्या किया? अब मान लीजिए यहां पर ऑप्शन रहेगा, मैसेंजर भेजा, लेटर लिखा, मैसेज किया, टेलीग्राम किया। तो महाराजा ने क्या किया? टेलीग्राम किया। किसको? एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को। कहां की कंपनी थी वो? इंग्लैंड की। कहां पर सिचुएटेड थी? कलकत्ता में। क्या उनको टेलीग्राम किया गया? टू सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग, कि वो महंगे से महंगे हीरे की अंगूठियों का सैंपल भेजे। कितनी अंगूठियां आई? 50। महाराजा और दीवान ने कितनी अंगूठियों को उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी, जिसके लिए टर्म आया है दुराइशानी, भेजा? तो टोटल 50 अंगूठी भेज दी। क्या एक्सपेक्ट किए थे कि एक या दो चुनेगी, बाकी रिटर्न करेगी? कितना रिटर्न की? 0, टोटल रख ली और महाराजा को थैंक्स लेटर भेज दी। कितने दिन के अंदर बिल आया? 2 दिन के अंदर। कितने का बिल आया? 3 lakhs ऑफ रुपीज। 3 lakhs ऑफ रुपीज के बिल आने के बाद महाराजा की फीलिंग कैसी थी? क्या वे खुश थे, उदास थे, या निराशा में डूब गए, डिस्परेट हो गए? नहीं, 3 लाख होने के बाद भी महाराजा वाज हैप्पी, खुश थे, क्योंकि 3 लाख होने के बावजूद भी वो अपनी राजगद्दी को बचाने में सफल रहे। तो यहां से टाइगर किंग के हम 2 कैरेक्टर को भी देख रहे हैं। पहला कि टाइगर किंग वाज ए मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ही अटैक्ड हिज किंगडम बट ही रिफ्यूज टू रिलेंट बिफोर ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। टाइगर किंग एक दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी राजगद्दी को दांव पर लगा दिया, लेकिन उस ब्रिटिश अधिकारी के सामने झुकने से वो पूरी तरह से इनकार कर दिए। दूसरा, ही वॉज ऑल्सो ए गुड मैनेजर। टाइगर किंग एक अच्छे मैनेजर भी हम कह सकते हैं, बिकॉज ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम बाय प्लीजिंग द वाइफ ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। अब हम लोग 4th पार्ट में चलते हैं। स्टोरी का 4th पार्ट, पार्ट 4 कह रहा है काल की कि महाराजास टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल विदिन 10 years। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. Then an unforeseen hurdle came in his mission to stand still. The tiger population became extinct. Extinct means विलुप्त, extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम, in the forest of प्रतिबंधपुरम। 70 बाघ मारने के बाद
महाराजा के बाघ मारने के अभियान में एक अदृश्य संकट उत्पन्न होता है। विदिन 10 years द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा के बाघ मारने का अभियान लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी, सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था। और 10 वर्ष के अंदर, यहां पर प्रश्न है किसके 10 वर्ष के अंदर, जब वो महाराजा बने प्रतिबंधपुरम के। प्रतिबंधपुरम के महाराजा कब बने थे? एट द एज ऑफ 20 years, 20 वर्ष की उम्र में। उसके 10 वर्ष के अंदर महाराजा 70 बाघ मार चुके। तो जिस समय महाराजा 70 बाघ मारे, उस समय उनकी उम्र कितनी होगी? अबाउट 30 years, 30 वर्ष, क्योंकि 20 वर्ष की उम्र में वो राजा बने और 10 साल के अंदर कितना बाघ मारे? 70। तो जिस समय महाराजा 70 बाघ मार चुके थे, उस समय उनकी उम्र होगी 30 वर्ष। और 70 बाघ मारने के बाद महाराजा के बाघ मारने के अभियान में एक अदृश्य संकट उत्पन्न हो गया। What was that unforeseen hurdle? तो the tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम, क्योंकि प्रतिबंधपुरम के जंगल से बाघ ही विलुप्त हो गए। हम लोगों ने सेकंड पार्ट में देखा था कि प्रतिबंधपुरम में असंख्य जंगल और अनगिनत बाघ थे। इतना बेरहमी से बाघ मारना शुरू किए महाराजा कि 10 साल के अंदर जब उन्होंने 70 बाघ मारा, तब तक प्रतिबंधपुरम से बाघ ही विलुप्त हो गए। काल्की यहां पर सटायरिकल लैंग्वेज में बोल रहा है कि हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी और सिंपली रैन इनटू द फॉरेस्ट ऑफ अदर स्टेट्स बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड एलोन। कमेंटिंग अंदाज में काल्की कह रहे हैं कि कौन जानता था कि बाघों ने जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, फैमिली प्लानिंग करवा लिए, नया बाघ का जन्म नहीं हो रहा था कि कौन नया बाघ जन्म दे इस निर्दयी राजा के हाथ मरने के लिए, या वहां के बाघ सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लिए थे, या दूसरे देश के जंगलों में भागकर चले गए थे, क्योंकि वे अंग्रेजों के हाथ मरना पसंद करते थे, लेकिन इस निर्दयी राजा के हाथ मरना पसंद नहीं करते थे। किसी अंग्रेज में औकात थी जो बाघों से नंगे हाथ भिड़ जाता? वे लोग जब शिकार पर जाते थे ना, तो बख्तरबंद गाड़ियां होती थी, उनके जीप में चारों तरफ से लोहे की मोटी जंजीर लगी हुई होती थी, तब उससे वो गन निकाल करके बाघों का शिकार करते थे। अगर निशाना चूक भी जाए तो बाघ उन तक पहुंचे नहीं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि टाइगर किंग जब निशाना चूकता था तो बेयर हैंडेड, नंगे हाथ भिड़ जाते थे, जबड़ा फाड़कर मार देता था। तो कह रहा है काल्की कि वे बाघ अंग्रेजों के हाथ मरना पसंद करते थे, लेकिन इस निर्दयी राजा के हाथ मरना पसंद नहीं करते थे। तो 70 बाघ मारने के बाद कितने साल के अंदर 70 बाघ मारे? 10 वर्ष के अंदर। और तब महाराजा के बाघ मारने के अभियान में एक अदृश्य संकट उत्पन्न हो गया। वो संकट क्या था? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब महाराजा क्या करें? उनकी प्रतिज्ञा 100 बाघ मारने की थी। वन डे द महाराजा सेंट फॉर हिज दीवान। महाराजा अपने दीवान को बुलाए और बोले, दीवान साहब,
Aren't you aware with the fact that 30 tigers still remain to shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. महाराजा अपने दीवान को बुलाए और गन दिखा करके चमकाते हुए बोले कि दीवान साहब, आपको पता है ना कि मेरे इस गन से अभी भी 30 बाघ मारा जाना शेष है। गन देखते ही द दीवान शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, गन देखते ही दीवान थर थर कांपने लगा। उस मूर्ख दीवान को यही लगा कि अब बाघ तो मिल नहीं रहा और कहीं ये राजा सनकी हो करके उसी को न टपका दे, इसीलिए गन देख करके दीवान थर थर कांपने लगा। तो हु सडर्स एट द साइट ऑफ द गन? तो द दीवान। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. गन देखकर दीवान कांपते हुए बोलता है कि श्रीमान, जो बोला होगा श्रीमान महाराजाधिराज हुजूरे आलम जहां पनाह, जो बोला होगा कि मैं बाघ नहीं हूं, क्यों मुझे आप दिखा रहे हैं? महाराजा बोले, Which idiot would call you a tiger? कौन मूर्ख तुमको बाघ कहता है? तब दीवान बोला, No, I am not a gun. श्रीमान, हम गन भी नहीं, आप दिखा क्यों रहे? महाराजा बोले, दीवान साहेब, you are neither tiger nor a gun, but I have summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. महाराजा बोले कि दीवान साहब, आप न तो गन हैं और ना ही बाघ। मैं तो आपको यहां एक दूसरे उद्देश्य से बुलाया, क्योंकि मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। शादी का नाम सुनकर दीवान और थर थर कांपने लगा। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। उस मूर्ख दीवान को क्या लगा कि शायद महाराजा उसी से शादी करेंगे। कितना मूर्ख था वो बोलता है कि योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू डैश डैश डैश। बोला कि श्रीमान, जरा सोचिए कि मेरी 2 पत्नियां तो पहले से हैं। अगर मैं आपसे शादी करूं तो मैं तीसरी कहां ले जाऊंगा? महाराजा का पारा चढ़ा। बोले, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बंद करो। व्हाई शुड आई मैरी यू? मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा? व्हाट आई नीड इज ए टाइगर। मुझे तो बाघ चाहिए, बाघ। उस मूर्ख दीवान को लगा कि शायद बाघिन से शादी करेगा। क्या बोलता है? योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर। श्रीमान, जरा इस पर गौर कीजिए। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द sword. इफ यू लाइक मैरी ए गन, ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर अवर स्टेट. It needn't need a tiger queen as well. और दीवान इतना डरा हुआ था कि उसे खुद होश नहीं थी कि वो क्या बोल रहा है। क्या बोला वो कि श्रीमान, जरा इस पर गौर कीजिए। आपके पूर्वजों ने तो तलवार से शादी कर ली थी, अगर आपकी इच्छा है तो गन से शादी कर लीजिए। हमारे राज्य के लिए आप एक टाइगर किंग ही काफी। हम लोगों को रानी भी बाघीन नहीं चाहिए। देखिए, वो दीवान रियली में ये कहना चाह रहा होगा कि आपके पूर्वजों ने तलवार को हथियार बनाया था, आपने गन को बनाया, कोई बात नहीं। तो डर में बोल रहा है
कि आपके पूर्वजों ने तलवार से ही शादी कर ली थी, आपकी इच्छा है तो गन से शादी कर लीजिए। महाराजा समझ गए कि ये दीवान जरूरत से ज्यादा डर गया है और उसके डर को कम करने के लिए द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, ठहाका लगा करके हंसने लगे और बोले कि दीवान साहेब, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, बट ए गर्ल of the rank of human being. First, you may investigate, draw up statistics of tiger population in our native state. Then you may investigate if there is a girl in a royal family I can marry which possesses the large number of tiger population. महाराजा बोले कि दीवान साहब, आप सबसे पहले, मैं ना तो बाघ से ना ही गन से शादी की चर्चा कर रहा हूं, बल्कि मैं तो अपने ही रैंक के किसी लड़की से शादी की चर्चा कर रहा हूं। तो राजा थे तो किसी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। क्या बोला कि सबसे पहले आप स्टैटिस्टिकल डाटा निकलवाइए, जनगणना करवाइए आप कि हमारे किस पड़ोसी राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। तब आप देखिए कि वहां शादी के योग्य कोई राजकुमारी है या नहीं। तो 70 बाघ मारने के बाद, आफ्टर किलिंग 70 टाइगर, when the tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram, the Maharaja decided to get married. महाराजा क्या निर्णय लेते हैं? शादी करने का। Whom did the tiger king want to marry? किससे शादी करना चाहता था? तो the princess of the state having the large number of टाइगर पॉपुलेशन, वैसे देश की राजकुमारी के साथ जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा। तो किसी को दहेज में मोटर, बंगला, कार चाहिए तो टाइगर किंग को 30 बाघ चाहिए था। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, दीवान इमीडिएटली, तत्काल महाराजा के आदेश का पालन किया। एंड ही फाउंड आउट ए राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, और उसने वैसे राज्य की राजकुमारी ढूंढ ली जिस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा थी। और इस प्रकार से टाइगर किंग परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर किंग ने जब शादी की उस समय उनकी उम्र कितनी रही होगी, तो 30 ईयर्स, क्योंकि 20 वर्ष में वो क्या बने? महाराजा। 10 वर्ष के अंदर कितना बाघ मारे? 70। उसके बाद क्या हुआ? प्रतिबंधपुरम से बाघ विलुप्त हो गए। तब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स, उपयुक्त संख्या में 30 और बाघ उनको शेष बचा हुआ था, उसे मारने के लिए उन्होंने क्या किया? तो शादी करने का निर्णय लिया वैसे राज्य की राजकुमारी से जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा थी। द महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law's kingdom. In this manner, 99 tiger skins adorned in the reception hall, in the walls of the reception hall of the Pratibandhapuram palace.
महाराजा जंग जंग बहादुर जब जब अपने ससुरबाड़ी जाते थे ससुराल, एक बार में हर विजिट में कितना 5 और